हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कॉमन टेंजेंट की कि भाई कॉमन टेंजेंट हमारे पास आखिर क्या होती है। अब देखो व्हाट इज मीन बाय कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जैसे हम दो कर्व की बात करते हैं तो दो कर्व की कॉमन टेंजेंट से मतलब है एक ऐसी लाइन जो पहले कर्व पे भी टेंजेंट हो और दूसरे कर्व पे भी टेंजेंट हो। मान लो जैसे हमारे पास एक कर्व है ये, एक कर्व है ये, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइन हो गई जो पहले कर्व पे भी टेंजेंट है और दूसरे कर्व पे भी टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी डिफरेंट कि भाई इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग हो सकता है। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हम आखिर कैसे निकालते हैं भाई, इस कॉन्सेप्ट को आखिर हम कैसे सीख सकते हैं कि भाई हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, कि भाई कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को हम आखिर कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको देखते हैं कि भाई उससे हम कैसे यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, कि भाई एक कर्व ये दे रखा है और एक दूसरा कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ठीक। और मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। हमें पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ व्हाट, कॉमन टेंजेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस कर्व पे भी टेंजेंट है और इस कर्व पे भी टेंजेंट है, दोनों ही कर्व पे हमारे पास वो टेंजेंट का काम करे। अब दोनों ही कर्व पे टेंजेंट का काम करे, मान लो इस वाले कर्व पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है x1 y1। लेट्स से कि भाई इस वाले कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x1 y1। इस वाले कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x2 y2, कि भाई इस वाले कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, x2 y2। अब देखो x1 y1 x2 y2 हमारे पास कितने अननोन हो गए, चार। भाई चार अननोन हो गए तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए चार इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। पहली बात x1 y1 इस पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 8, ये आ गया पहली इक्वेशन। x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 8x2 प्लस 4, तो ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2 कि भाई x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक बात। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि भाई x1 y1 पे जो टेंजेंट है और x2 y2 पे जो टेंजेंट है वो कॉमन एक ही लाइन है, वो हमारे पास एक ही लाइन है। मतलब जैसे x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, x1 y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस y1, ठीक, m इसका स्लोप क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करूं तो y डैश कितना है, 2x प्लस 4, कि इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 2x प्लस 4। तो 2x प्लस 4 इसका डिफरेंशिएशन है तो स्लोप कितना होगा, 2x1 प्लस 4 इंटू x माइनस x1। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन है। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर स्लोप देखूं तो यहाँ पे x2 y2 पे स्लोप कितना होगा, 2x2 प्लस 4, 2x2 प्लस 8। तो ये तो हमारे पास x2 पे स्लोप है, ये हमारे पास 2x1 प्लस 4 किस पे स्लोप है, किस पे स्लोप है, लेकिन टेंजेंट तो एक ही है भाई। हमारे पास जो x2 y2 पे टेंजेंट है और x1 y1 पे इस कर्व पे टेंजेंट है, लाइन तो एक ही है, तो दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। तो इसका स्लोप कितना है, 2x1 प्लस 4, कितना है, 2x1 प्लस 4। तो 2x2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4। तो अगर हम इसको इधर ले आए, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा भाई 4। हाँ, इसको अगर हम देखेंगे कि x1 माइनस x2 कितना आ जाएगा, 2। द वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 इज व्हाट, 2। अब देखो एक इक्वेशन ये हो गई, 1 2 3, तीन इक्वेशन हो गई। अब चार इक्वेशन क्या है कि भाई जो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट लिखी है, जैसे ये कर्व ये है, ठीक है, और ये कर्व ये है मान लो, तो x1 y1 पॉइंट ये हो गया, मान लो x2 y2 पॉइंट ये हो गया, और कॉमन टेंजेंट इस तरह की कुछ हो गई। तो जो x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस x2 y2 पॉइंट से पास होती है।
वो कहाँ से पास होती है, x2 y2 पॉइंट से। तो x2 y2 पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दिया कि भाई x2 y2 पॉइंट हमने क्या करा, इसमें सेटिस्फाई करा दिया कि x2 y2 सेटिस्फाई कराया। तो y2 माइनस y1 2x1 प्लस 4 इंटू x2 माइनस x1, सही बात, y2 y1 मैंने इसमें सेटिस्फाई करा दिया। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4 x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। वी हैव 4 इक्वेशंस और 4 अननोन्स। हमारे पास 4 ही इक्वेशन है और 4 ही हमारे पास कितने हैं, अननोन है। तो अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे y2 माइनस y1 लिखना है तो इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये कितना होगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक। ये कितना होगा, प्लस 8x2 माइनस 4x1, ठीक, प्लस 4 माइनस 8 विच इज माइनस 4 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 4 इंटू x2 माइनस x1। अब देखो यहाँ पे x1 माइनस x2 कितना था, 2। भाई x1 माइनस x2 कितना था, 2। x1 माइनस x2 2 था, तो यहाँ x2 माइनस x1 की मैं वैल्यू रख सकता हूँ, -2 रख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा -2 x1 माइनस 2 x2। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने फैक्टराइज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, तो -2 ये आ गया हमारे पास। ये कितना हो गया, प्लस 8x2 माइनस 4x1 माइनस 4, और ये हमारे पास कितना है, -2, तो -4x1 माइनस 8। अब -4x1 माइनस 8 ये इससे हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक बात। और देखो और क्या कट पिट रहा है इसमें, -2x1, तो ये हमारे पास क्या बना, -2x1 प्लस 6x2, ठीक, और -2x1 प्लस 6x2, और ये -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4, ठीक बात। -2 मैंने डिवाइड कर दिया तो x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू वॉट, 2, कि x1 माइनस 3x2 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। और x1 माइनस x2 कितना था, 2। इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब इसमें से इसको मैंने माइनस करा तो x2 x1 कट गया, तो 2x2 कितना आ गया, 0। 2x2 कितना आ गया, 0। अब x2 0 है, यहाँ पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं। x2 हमारे पास कितना है, 0। x2 0 है तो x1 कितना है, 2। x2 0 है तो x1 कितना है, 2, सही बात। इसका मतलब x2 0 है तो व्हाट इज y2, x2 अगर 0 है तो y2 कितना होगा, 4। मैं इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक बात। x1 अगर 2 है तो y1 कितना होगा, y1 हम यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 4 8 प्लस 8 16, और 16 प्लस 4 20। इसका मतलब जो लाइन है वो पहले कर्व को किस पॉइंट पे टच कर रही है, 2,20 पे। दूसरे कर्व को कहाँ टच कर रही है, 0,4 पे। मतलब पहले कर्व के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 2,20 और दूसरे कर्व के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है 0,4। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना था, टेंजेंट की इक्वेशन। अब जब देखो x1 y1 x2 y2 पता है तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी, हाँ यस और नो, तो इसमें x1 की जगह रख दो 2 और y1 की जगह रख दो 20, सही बात। या फिर हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ से स्लोप x1 अगर x2 अगर 0 है तो स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा हमारे पास, भाई स्लोप ऑफ द लाइन m हमारे पास कितना आ गया, 0 रखा तो 8 आ गया, कि स्लोप ऑफ द लाइन विल बी 8। या फिर x1 को 2 रखेंगे तो 2 इंटू 4, 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 8 है। स्लोप ऑफ द लाइन इज 8। अब लाइन का स्लोप 8 है तो y इज इक्वल टू 8x, ठीक है, y इज इक्वल टू 8x। 0,4 से पास होती है तो 8x प्लस 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये जो बच्चों देखो मैंने पूरा कार्यक्रम किया, पूरा का पूरा मैंने AOD का यूज करते हुए करा।
भाई y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 जो मैंने कॉमन टेंजेंट निकाली है वो पूरी की पूरी कॉमन टेंजेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कि भाई इस पे पॉइंट माना, इस पे पॉइंट माना, 4 इक्वेशन बनाई और उन 4 इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, सीखना चाहोगे शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अल्टरनेट मेथड क्या है, अल्टरनेट या स्मार्ट मेथड या शॉर्ट मेथड। बस उसकी लिमिटेशन ये है कि वो डिग्री 2 के कर्व के लिए वैलिड है। याला मेथड तो किसी भी कर्व के लिए वैलिड है, लेकिन वाला मेथड किसके लिए वैलिड है, डिग्री 2 के लिए वैलिड है। डिग्री 2 के लिए कैसे वैलिड है, जैसे कि भाई दूसरा मेथड क्या है, आंसर नोट कर लेते कि आंसर हमारे पास क्या आया था, y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 अपना आंसर आया था, है ना। तो देखते हैं इसी मेथड से यही आंसर आएगा या कुछ हो रहेगा। ठीक, अब देखो मैं कहता हूं कि मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है जो इसकी भी टेंजेंट है और इसकी भी टेंजेंट है। y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है जो इस कर्व की भी टेंजेंट है और इस कर्व की भी टेंजेंट है, कि भाई दोनों की टेंजेंट है। तो इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करें, फिर d0 मतलब ये लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, मतलब इस पॉइंट को, जैसे ये जो कर्व है ये लाइन इस तरीके से है, ठीक है। अब ये लाइन इस तरीके से है तो इस लाइन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कैसे होने चाहिए, रियल एंड इक्वल। क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कैसे होने चाहिए, रियल एंड इक्वल। तो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल और इक्वल होने के लिए डी क्या होता है, डी होता है हमारे पास कितना, 0। इसका मतलब मैं इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करूंगा, d0 लगाऊंगा, इस लाइन को इस कर्व के साथ सॉल्व करूंगा, d0 लगाऊंगा। सही बात। तो ये हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट हो जाएगी। चलो ये काम करते हैं हम। अब जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ रखा तो एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एम एक्स प्लस 8 माइनस सी इज इक्वल टू 0। सही बात। इसी तरह एम एक्स प्लस सी को यहाँ रखा, एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एम एक्स प्लस 4 माइनस सी इज इक्वल टू 0। सही बात। एक लाइन को इसके साथ भी सॉल्व करा, उसी लाइन को उसके साथ भी सॉल्व करा। अब यहाँ जो क्वाड्रेटिक मिली यहाँ पे d बराबर 0 लगाया और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक मिली यहाँ पे d बराबर 0 लगाया, क्योंकि भाई दोनों की टेंजेंट है ना। तो इसके लिए भी रियल और इक्वल रूट होंगे और उसके लिए भी रियल और इक्वल रूट होंगे। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक के लिए, तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 माइनस 4ac, 4 इंटू 8 माइनस c इज इक्वल टू 0। सही बात। तो 4ac ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 8 चौक 32, 32 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक बात। इसी तरह यही काम इसमें किया, b स्क्वायर कितना हो गया, m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64 माइनस 4ac, माइनस 4 माइनस 4 16 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो m और c दो अननोन थे यहाँ पे, सिर्फ भाई कितने अननोन थे, 2। उन दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो ही इक्वेशन बनाने की जरूरत थी। तो एक इक्वेशन हो गई ये, एक इक्वेशन हो गई ये। अब बस हमें इनको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, इनको सॉल्व। तो इनको सॉल्व करने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर हम भाई, तो ये हमारे पास m स्क्वायर कट गया, 4c कट गया, माइनस 8m माइनस 16m कितना हो गया, 8m। सही बात। माइनस 8m माइनस 16m कितना हो गया, माइनस 8m। 16 माइनस 32, सही बात, माइनस 16, ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 64 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लेना, यही आएगा, 8m माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 8m माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो m कितना आ गया बच्चों, 8। देखो पहले वाले मेथड से भी 8 आया था, अरे आया था, नहीं आया था कि पहले वाले से भी 8 आया, इससे भी 8 आ गया। सो द वैल्यू ऑफ m इज 8, कि भाई m की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब m 8 हमें पता है, तो c कैसे निकालें भाई, किसी क्वेश्चन में उठा के रख दो, इसमें उठा के रख देते हैं। 8 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 8 ये कट जाएगा, 16 माइनस 32 माइनस 16 प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया, 4। तो m is equal to 8 and c is equal to 4. तो what is the equation of common tangent? Common tangent is y is equal to 8x plus 4. This is the equation of what? Common tangent.
तो ये वाला मेथड आसान है, तो वाला मेथड आसान है? आई थिंक ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा आसान है, इस वाले मेथड से थोड़ा कार्यक्रम आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़े से। हाँ, इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं थोड़े लेंदी तो होंगे यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन होंगे, थोड़े से इसके क्वेश्चन जो हैं लेंदी हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube and y square is equal to 24x. Find equation of common tangent to the curve y is equal to x cube. देखो क्यूबिक दी है मैंने, यहाँ पे क्या दी है? क्यूबिक। और y square is equal to 24x, ये एक पैराबोला दिया है। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल और एक पैराबोला y square is equal to 24x, इन दो कर्व के बीच की कॉमन टेंजेंट बतानी है। ये बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है, अभी अभी बनाया है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं? मान लो जो कॉमन लाइन है, जो कॉमन टेंजेंट है सॉरी, वो इस कर्व को x1 y1 पॉइंट पे टच करती है। ठीक, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, y1 इज इक्वल टू व्हाट? x1 क्यूब। सही बात। x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m मतलब dy बाई डी एक्स। तो इसका y डैश कितना होगा? 3x स्क्वायर। तो x1 y1 पे स्लोप कितना होगा? 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1, कि y माइनस y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू x माइनस x1। ठीक, इसको थोड़ा और गुणा भाग कर लेते हैं, y1 की वैल्यू रख देते हैं, y माइनस x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर x माइनस 3x1 क्यूब। तो y मेरे पास कितना आ गया? 3x1 स्क्वायर x माइनस 2x1 क्यूब। ये मेरे पास आ गई टेंजेंट की इक्वेशन इस कर्व के लिए। सही बात। अब ये हमारे पास पैराबोला है, ये हमारे पास क्या है? पैराबोला। या तो इसमें भी वही काम करूं कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन वैसे लिखूं y मतलब, या इसमें टेंजेंट की इक्वेशन में लिख लेता हूं स्लोप फॉर्म में। कैसे लिख लेता हूं? स्लोप फॉर्म में। मैं इसे हाइब्रिड मॉडल से कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी और जो इक्वेशन हमें टेंजेंट की पता है उससे भी, दोनों मॉडल से। अब जैसे हमारे पास मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होता, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है तो उस पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ठीक बात। अब y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम टेंजेंट है, तो इसकी टेंजेंट क्या है? y इज इक्वल टू mx, a कितना है? 6 बाई एम, कि y इज इक्वल टू mx प्लस 6 बाई एम। अब देखो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो दोनों एक ही लाइन होनी चाहिए। इसमें भी एक अननोन है x1, अब उसमें भी एक अननोन है m। ठीक बात। तो ये दोनों लाइन एक ही होनी चाहिए, तो ये m है, ये m है, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x1 स्क्वायर। m कितना हो गया? 3x1 स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ m इज 3x1 स्क्वायर। ठीक बात। ये क्या है? कांस्टेंट c। ये क्या है? कांस्टेंट c। 6 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस 2x1 क्यूब। 6 अपॉन m इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2x1 क्यूब। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? 6, यहाँ क्या बचेगा? माइनस 6x1 की पावर 5। ये कटेगा, तो x1 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x1 कितना आ गया? माइनस 1। कि इकलौता सॉल्यूशन क्या है? x1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1। बाकी जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे। तो x1 इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। x1 अगर माइनस 1 है तो जो m है, x1 इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रख दिया m, तो m कितना आ गया? 3। इसका मतलब m3 यहाँ रखो या x1 माइनस 1 यहाँ रखो, हमारे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन एक ही आएगी। अब देखते हैं क्या आएगी।
जैसे m इज इक्वल टू 3 यहां रखा तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो x1 इज इक्वल टू -1 यहां रखो तो यहां पे क्या बनेगा 3x, यहां पे क्या बनेगा +2, एक ही आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ दीज टू कर्व विल बी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। हम इसे ये भी लिख सकते हैं, सही बात। तो इस तरीके से, जो तरीके मैंने 2 क्वेश्चनों पे अप्लाई किए, इस तरीके से हम कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल या टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि भाई एक पे टेंजेंट है एक पे नॉर्मल है, उसके कॉन्सेप्ट को प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास तरीका है। भाई आगे कितना ही तूफानी क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि हल्के क्वेश्चन हैं। दीज टू क्वेश्चंस आर एडवांस लेवल प्रॉब्लम। मेंस में इस लेवल की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये कैसे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक। लेकिन ये अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी है, सही बात। तो अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम अच्छी लगी हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके पास कोई कॉमन टेंजेंट की और प्रॉब्लम और आपको पूछनी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा, ठीक बात। और एक वैसे बच्चे ने मुझे डिमांड की थी, सर कॉमन टेंजेंट का लेक्चर बनाओ, तो अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू वेरी मच।